जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। आज अच्छा दिन था मार्केट के लिए। गो के दरमियान में जिस वक़्त मार्केट सुबह ओपन हुई तो ठीक थी, उसके बाद मार्केट में थोड़ा जो था वो डाउन ट्रेंड का भी शिकार होने के चांसेस थे, लेकिन फिर 1-2 खबरें ऐसी आईं कि जिनके बाद मार्केट जो है उसने परफ़ॉर्म किया। आज जो है वो 2-3 खबरें हैं जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सूरत-ए-हाल जो है वो आईएमएफ के हवाले से किस तरफ जा सकती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर मार्केट का अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें जब चार्ट पर जाएँगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहीं से थोड़ा-सा अगर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो 10 बजे की के करीब जो मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड था और फिर उसके बाद एकदम जो है वो मार्केट ने अप ट्रेंड दिया और फिर अपनी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये खबर थी कि जिसको थोड़ा-सा कन्फर्म किया गया मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गो के ये एक छपी हुई खबर थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है खबरें तो बहुत सारी जो है वो अखबारों में छपती हैं, लेकिन अगले दिन जो है वो मार्केट उसका इम्पैक्ट तो नहीं लेती। लेकिन जो है जिस वक़्त ये वाक़तन इस बात की तरफ इशारा किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तगो-दो में हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये जो है वो पैदा होता है कि इसहाक डार साहब के बयान की अहमियत क्यों ना रही इस वक़्त और शहबाज शरीफ साहब के बयान की अहमियत क्यों है? इसलिए कि जो इसहाक डार साहब हैं वो पहले ही गम-ओ-गुस्से का इज़हार कर चुके हैं सहाफ़ियों के साथ भी और आईएमएफ वालों के साथ भी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक बंदा जो है वो आगे से आँखें दिखाए तो लोग उसकी बात फिर नहीं मानते। तो आज का ये इम्पैक्ट जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत अमल दखल था और अच्छी बात है कि अगर ये मामला पाया तक मिल तक पहुँच जाता है। अ, इसी खबर को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मार्केट शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम की इतनी जल्दी क्यों है अब? और मसला क्या है? क्योंकि आखिरी तारीख जो है वो 30 जून है और आज चूँकि 30 मई है, तो सिर्फ़ 1 महीना जो है वो इस हुकूमत के पास है। कि वो इन मामलात को निपटा ले। लेकिन मसला ये है कि 30 जून भी जो है वो हुकूमत को वारे नहीं खाती। हुकूमत ने 9 जून को बजट पेश करना है। हुकूमत ये चाह रही है कि 9 जून से पहले-पहले जो है वो आईएमएफ से पैसे भी मिल जाएँ और दीगर मामलात भी तय हो जाएँ। अब गो के पैसे जितने भी हैं वो इतनी अहमियत नहीं रखते। अहमियत ये चीज़ रखती है कि अगर ये पैकेज हो जाता है, नौवाँ रिव्यू हो जाता है, गो के पैसे जो हैं वो तो समझ लीजिए कि एक जस्ट लाइक अ पीनट। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने के चांसेस पैदा हो जाएँगे। ये सबसे बड़ा इश्यू है और जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, उनको पता होगा कि क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग क्या चीज़ होती है और इसकी क्या अहमियत है। आगे चलते हैं। अब मार्केट का थोड़ा जायज़ा लेते हैं, फिर 1-2 खबरें और हैं, वो भी आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। 330 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो मुस्बत रही और माशाल्लाह से वॉल्यूम भी आज मार्केट में ठीक ही था। 30 मिलियन जो वहाँ पर लग गया, एयरलिंक को भी अच्छा वॉल्यूम लग गया, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को भी लग गया 10 मिलियन, ठीक है, इट्स गुड। अच्छा वॉल्यूम था आज मार्केट में। हमने भी कुछ जो है वो कोशिश की है ट्रेडिंग करने की, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉप लॉस मैं डेली कह रहा हूँ और आप ज़रूर लगाइएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। माशाल्लाह से आज जो है वो 14 कंपनीज़ अपर कैप हैं, एक मर्तबा फिर गो के सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है इनमें वॉल्यूम्स की, लेकिन फिर भी ठीक है। क्योंकि बातें ये जो हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा बोनसेस आने वाले हैं, तो अच्छी बात है। बोनसेस के हवाले से इंशाल्लाह जो है वो मैं एक अलहदा से वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूँगा कि आया कि बोनसेस जो हैं वो अवेल करने चाहिए या किसी एक टाइम पे एग्ज़िट लेना चाहिए बिफ़ोर बोनस। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा तफ़सील तलब मामला है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। ये सीमेंट जो है ये कभी-कभी चलता है और कभी-कभी नहीं चलता, इसलिए ये कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। आगे चलते हैं जी और ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं। टॉप 10 सिंबल्स में माशाल्लाह से आज डब्ल्यूटीएल 30 मिलियन, एयरलिंक 20 मिलियन और बाकी 10 मिलियन के आगे-पीछे सूरत-ए-हाल अच्छी थी आज। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर भी नज़र आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी नज़र आ रहा है, पावर जनरेशन भी नज़र आ रहा है, सीमेंट भी नज़र आ रहा है और ऑयल एंड गैस भी है।
तो ये एक खूबसूरती होती है कि मार्केट की जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, उनमें आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ नज़र आएँ। इसका मतलब ये होता है कि पूरी मार्केट में सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। अच्छा, कैंडलस्टिक से पहले जो है वो अब दूसरी खबर एक और जो है वो आईएमएफ के साथ ही रिलेटेड थी और वो ये थी कि इस वक़्त जो इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट चल रहा है और जो ओपन मार्केट में है, वो फ़र्क जो है वो एक मर्तबा फिर ₹30 को टच कर गया और आईएमएफ की तरफ से ये शर्त आई है कि अब आप इस फ़र्क को ख़त्म कीजिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि ओपन ओपन मार्केट से डॉलर जो है उसको नीचे ले आया जाए। तो इंटरबैंक में डॉलर की प्राइस बढ़ाकर ₹300 करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा ओपन मार्केट से नीचे आएगा और इंटरबैंक से थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, तो सूरत-ए-हाल जो है वो 300 के करीब जो है वो सिमटती हुई नज़र आ रही है। इस वक़्त लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चूँकि प्रॉपर्टी से नाराज़ हैं, प्रॉपर्टी के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए लोग जो है वो पैसा अंधाधुंध जो है, वो झोंक रहे हैं ओपन मार्केट की डॉलर्स के अंदर। गो के जिस वक़्त ये सूरत-ए-हाल 5% भी दुरुस्त हुई, जो कि इंशाअल्लाह हो जाएगी। तो जिन्होंने डॉलर ले रखे हैं, उनको जो भी मुनाफ़ा-शनाफ़ा मिले, अगर डॉलर हिट करता है 350 को, तो एग्ज़िट ले लीजिएगा ओपन मार्केट में से। उम्मीद है कि बात जो है वो डिलीवर हो गई होगी। तो ये ₹30 का डिफ़रेंस जो है ये इंशाअल्लाह ख़त्म करने की कोशिश है और 9वें रिव्यू से पहले और बजट से पहले ये सूरत-ए-हाल करनी पड़ेगी। हो सकता है कि एक दिन सुबह के वक़्त आप उठें और पता लगे कि डॉलर जो है वो 300 का हो चुका है इंटरबैंक के अंदर। आगे चलते हैं जी और अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखें इस वक़्त जो आरएसआई है वो 60 के करीब है, 57 पॉइंट समथिंग। अब आरएसआई की 57 पर होना और कैंडलस्टिक जो है दैट्स नियर अबाउट 42,000। अब इनको 2 चीज़ों को आप आपस में मैच कर लीजिए कि इस वक़्त जो है मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 41,000 समथिंग पर है। लेकिन मार्केट को जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर इस वक़्त मार्केट खड़ी है, ये समझ लीजिए कि इतनी अहमियत नहीं रखती। अहमियत कौन-सी रेजिस्टेंस रखेगी 42,000 वाली, ये वाली जिसके ऊपर मैं ये दायरा लगा रहा हूँ। अब ये रेजिस्टेंस है मार्केट की। अब मार्केट जो है उसको इस रेजिस्टेंस का सामना है, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जैसे ही मार्केट की जो आरएसआई है, वो 70 पर पहुँचेगी, होपफुली आपकी जो मार्केट है, वो 42,000 को टच करेगी। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? जैसे ही मार्केट जो है वो 42,000 को टच करे, हमें 25 से 40% जो है वो मार्केट में से एग्ज़िट लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिस जैसे ही आरएसआई जो है वो डे की पहुँचेगी 70 के ऊपर, तो जितने भी लोग 100% टेक्निकली काम करते हैं, वो वहाँ पर सेलिंग करें ही करें, हर सूरत। तो आपको मौका मिलेगा कि जो शेयर भी आप बेचेंगे, वो कोई ₹2-3 आपको नीचे मिल जाएगा या परसेंटेज में आप कर लीजिए कि 3 से 5% आपको नीचे मिलने के चांसेस बन जाएँगे। दूसरी बात ये है कि एक दोस्त ने ये सवाल पूछा था कि मार्केट डबल बॉटम बनाकर ऊपर उठ रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बात ये है कि डबल बॉटम जो है, बिल्कुल मार्केट बना के निकल रही है। इसमें कोई शक नहीं है और टेक्निकली जिस वक़्त कोई चीज़ डबल बॉटम बनाकर निकलती है, तो वो अपनी जो रेज़िस्टेंस है, उसको ब्रेक कर देती है। लेकिन डबल बॉटम में फ़र्क होता है। डबल बॉटम ये होता है कि ये मार्केट ऊपर गई, अब ये इसका बॉटम बना। अब जब नीचे आए, तो इसको या इसके बराबर आए बगैर अगर वो ऊपर जाती है, तो फिर इस रेज़िस्टेंस के ब्रेक के चांसेस बहुत ही आला किस्म के होते हैं। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट थोड़ा नीचे से जा रही है ऊपर, लिहाज़ा मार्केट का जो बुलिश का ट्रेंड है, वो इतना मज़बूत नहीं होगा टेक्निकली। तो लिहाज़ा डबल बॉटम है, डबल बॉटम का इम्पैक्ट भी आएगा और इम्पैक्ट आ रहा है गुज़िश्ता 2 दिन से। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जिसको कहते हैं, वो अभी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट जो है ये अपनी रेजिस्टेंस 42,000 तक पहुँचेगी और वहाँ पर मार्केट जो है वो एक मर्तबा थोड़ा डिप लेगी एंड देन जो है वो मार्केट अपनी नए रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, अगर हालात और वाक़यात इसी तरह से मार्केट का साथ देते रहते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही।
जो कि 1-2 खबर मिली बड़ी मुश्किल से, वो आपके साथ जो है वो हमने टेक्निकली भी डिस्कस कर लिया और फंडामेंटली भी डिस्कस कर लिया। बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।